गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 32 कम्प्रीहेंशन का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें हम पैसेज 5 और पैसेज 6 एक्सप्लेन करेंगे और उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो पैसेज है पैसेज नंबर 5। अ मैन हु ओन्ड एन आस वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रूअली ओवरलोडिंग द पुअर बीस्ट। एक आदमी जिसके पास एक गधा था, तो उस आदमी की आदत थी कि उस बेचारे जानवर को सामर्थ्य से अधिक बोझा लाद देता था। द ओनली रिवार्ड द फेथफुल एंड यूजफुल एनिमल रिसीव्ड फॉर इट्स पेशेंट लेबर वाज ओवरवर्क, स्टारवेशन एंड ब्लोज। इस वफादार और उपयोगी जानवर को अपनी वफादारी के बदले जो भी कुछ मिलता था वो था ओवरवर्क, यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा काम, स्टारवेशन भूख, एंड ब्लोज और लाद मुँह से। वन डे द मैन लोडेड द आस विद हैवी बैग्स ऑफ सॉल्ट। एक दिन आदमी ने उस गधे पर नमक के बड़े भारी भारी बोरे लाद दिए। The weight of which was such that the poor animals' back and legs bent beneath the burden। बोरे इतने भारी थे जिससे उस बेचारे गधे की पीठ और टांगें पूरी तरह से झुक गईं उसके बोझ से। Doing its best to carry the heavy load, उस भारी बोझे को अपनी पूरी ताकत से ले जाते हुए द एस क्राउल्ड अलोंग। गधा रेंग कर धीरे धीरे चलने लगा। बट इट्स पेस वाज नॉट रैपिड इनफ टू सेटिस्फाई इट्स ब्रूलर मास्टर। इसकी गति से इसके मालिक को संतुष्टि नहीं हुई। इसके चलने की गति देखकर वो क्रुद्ध हो गया। एज इट वॉज क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज, जैसे ही वह एक तंग पुल को पार कर रहा था, it rained upon it with a stick until attempting to run it fail, rolled over the edge into the water, and in a minute the load of salt was quite spoiled। जब ये एक तंग पुल से गुजर रहा था, पार कर रहा था उसे, तो इसके मालिक ने इस पर अपनी स्टिक से मार लगाना शुरू कर दिया जिससे कि ये तेज़ चले। लेकिन तेज़ चलने की कोशिश में वो लड़खड़ा गया और उसके पीठ पर रखे हुए नमक के बोरे पानी में गिर गए और मिनटों में ही जो नमक का बोझ उसके पीठ पर रखा हुआ था वो स्पॉइल्ड हो गया, पानी में गिर गया। द क्रूअल्टी ऑफ द मैन दस मेड इट्स जस्ट पनिशमेंट इन द एंटायर लॉस ऑफ हिज लोड ऑफ सॉल्ट। तो मनुष्य की क्रूरता, उस व्यक्ति की क्रूरता उसे अपने नमक के रूप में, नमक की हानि के रूप में, सज़ा के रूप में मिली। What reward फर्स्ट क्वेश्चन, what reward did the faithful animal receive for its labor? वफादार जानवर को अपने कठिन परिश्रम के बदले क्या मिला? द ओनली रिवार्ड द फेथफुल एनिमल रिसीव्ड वॉज ओवरवर्क, स्टारवेशन एंड ब्लोज। वफादार जानवर को अपनी परिश्रम के बदले केवल स्टारवेशन यानी कि भूख और ब्लोज, ओवरवर्क यानी कि आवश्यकता सामर्थ्य से अधिक कार्य, स्टारवेशन माने भूखों मरना, एंड ब्लोज मीन्स लात घूंसों की मार ही मिली। हाउ वाज द लोड ऑफ सॉल्ट क्वाइट स्पॉइल, यानी नमक का बोझा किस प्रकार से, जो उसके नमक का लोड उसके ऊपर रखा हो तो किस तरह से ख़राब हो गया। द लोड ऑफ सॉल्ट फेल इनटू द वाटर, नमक का बोझा पानी में गिर पड़ा, एंड दस वाज क्वाइट स्पॉइल्ड, पूरी तरह से वो ख़राब हो गया। एक्सप्लेन द टैलिक पोर्शन, टेढ़े छपे हुए भाग को एक्सप्लेन करिए। ड्यू टू हैवी लोड द एस कुड नॉट रन एज इट्स ओनर वांटेड। हैवी लोड की वजह से, भारी बोझे की वजह से गधा उतनी तेज़ी से नहीं चल पाया जितना मालिक चाहता था। गिव द समरी ऑफ द पैसेज की समरी है, वी शुड नेवर हार्म एनिमल्स, हमें जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
नेक्स्ट पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पैसेज को रीड करना है, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। द इफेक्ट ऑफ बुक्स इज़ टू फोल्ड। किताबों का प्रभाव दोहरा होता है। दे प्रिजर्व नॉलेज इन टाइम एंड स्पेंड इट इन स्पेस सपोज। ये हमारे ज्ञान को प्रिजर्व करते हैं, उसे संरक्षित रखते हैं, एंड स्पेंड इट इन स्पेस सपोज, और आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट यू थिंक ऑफ एन इम्पोर्टेंट आइडिया। उदाहरण के लिए अगर आप कोई इम्पोर्टेंट आइडिया वैसे में सोचते हैं, अनलेस यू कैन राइट इट डाउन योर आइडिया विल प्रोबेबली डाई व्हेन यू डाई। जब तक कि उस आइडिया को, उस विचार को आप लिखित में ना कर लें, अपने कॉपी पर ना नोट डाउन कर लें, तब तक वो भी आपकी मृत्यु के साथ ही मर जाता है। इवन इफ़ यू डू राइट इट डाउन, इट पेरिशेस एज सून एज द माइस ईट द पेपर। और जब आप इसको लिख भी लेते हैं तो चूहा उस पेपर को खा जाता है, इससे नष्ट हो जाता है। विच दे ऑफन डू एंड डू क्विकली, जैसे वो जल्द से जल्द कर देते हैं। बट वंस इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन बुक फॉर्म, इट डज नॉट मैटर हाउ सून यू डाई और हाउ मेनी कॉपीज ऑफ व्हाट यू हैड रिटन वर ईटन बाई माइस। लेकिन अगर ये बुक में प्रिंट हो जाता है, किताबों में छप जाता है, तब इतनी चिंता नहीं रहती कि चाहे आप कितनी जल्दी मरें या कितनी कॉपीज़ आपने उसकी लिखी और वो चूहों ने खा ली। सो लॉन्ग एज वन कॉपी रिमेन्स द आइडिया कैन बी मेड टू लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज पीपल चूज़ टू गो ऑन प्रिंटिंग इट। तो जब तक इसकी एक आइडिया की एक भी कॉपी बचती रहती है, तब तक लोग उसे प्रिंट करते रहेंगे और आपका आइडिया जो चलता रहेगा। एंड सो इट विल लिव लॉन्ग आफ्टर यू हैड डाइड। और यह विचार, यह आइडिया आपके जीवन पर्यंत चलता रहेगा और आपकी मृत्यु के बाद भी यह चलता रहेगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। किताबों का क्या महत्व है। बुक्स इम्पार्ट अस नॉलेज। बुक्स हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट राइट एन इम्पोर्टेंट आइडिया। यदि हम एक इम्पोर्टेंट विचार, एक आवश्यक विचार को नहीं लिखते हैं तो क्या होगा। द इम्पोर्टेंट आइडिया विल डाई व्हेन वी डाई। जब हम मर जाते हैं तो वो आवश्यक विचार, एक ज़रूरी विचार, वो भी मर जाएगा। एक्सप्लेन द टेलिंग पोर्शन। टेढ़े छपे हुए शब्दों का एक्सप्लेन करिए उनको। तो बुक्स गिव अस नॉलेज विच वी कैन यूज़ इन डिज़ायर्ड फील्ड। बुक्स हमको ज्ञान देती हैं जिसे कि हम अपने वांछित क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। गिव ए समरी ऑफ द पैसेज का सारांश क्या है। वी शुड राइट आवर इम्पोर्टेंट आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ बुक। हमें अपने इम्पोर्टेंट आइडियाज़ बुक्स की फॉर्म में लिखने चाहिए, क्योंकि जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो कभी भी लॉस नहीं होती। अगर लॉस भी होती हैं तो उसमें हमारे आइडियाज़ कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं, और वो आइडियाज़, अगर एक आइडिया भी बचता है तो वो आगे हमारे विचारों को आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि एक आइडिया जो बचता है वो आगे प्रिंट होता रहता है और हमारे आइडियाज़ आगे चलते रहते हैं। तो इसमें यही था इतना। अब इसके बाद हम पैसेज 7 और 8 नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।